करना हो तो हम सब धरना बैठे भी भूख हड़ताल करब पूरा रात दिन एक कह दे फांसी लगा लियो सब प्रधान जितना है 10% ईंट ब्याज पैसा देवा। हाँ हम सब ब्याज देते हैं ईंटिया के। अच्छा, प्रदीप कुमार पांडे, ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत पताना प्रधानपति। अच्छा जी। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग प्रधान मिलकर सक्षम भी हैं, न्याय के अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग इतना त्रस्त हो गए, परेशान हो चुके हैं कि जो मटेरियल वाले ईंटा वाले रोज खून करते हैं, एक कवर मुंह में डालो तब तक खून आ जाता है। क्या सुनना आपका? लालचंद मौर्य, कहाँ के प्रधान आप? ग्राम प्रधान सैदानी। सैदानी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया है? भेदभाव तो हर बार किया जाता है हमारे सुजानगंज ब्लॉक में। जी। केवल यही ब्लॉक में भेदभाव किया जा रहा है, कहीं किसी ब्लॉक में ऐसा तो लगता है हर बार है। बिना पैसे काम नहीं होता? नहीं। अच्छा, ये तो क्या चाहते हैं इसमें, क्या इसमें कार्रवाई हो जी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर। अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन है, बिल्कुल जो है गलत है, संज्ञान में लिया जा चुका है डीसी साहब के द्वारा। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्द। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कार्रवाई क्या हुआ है, ताकि दोबारा कोई इस तरीके का अपराध न कर पाए। उनका कहना खंड विकास अधिकारी का है कि संबंधित अकाउंटेंट को हम अपना यूजर आईडी दे दिए थे और उसने जो है 23-24 का भुगतान न करके 24-25 का भुगतान किया है, जो अत्यंत गंभीर विषय है और उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर रहा हूँ और आवश्यकता अगर पड़ेगी तो संगत धाराओं में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 24 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद से यहाँ ब्लॉक के 98 प्रधानों में से सारे प्रधान क्रमिक अंशन की कार्रवाई 1 महीने करेंगे, उसके बाद हम सीधे आंदोलन करेंगे। हो नहीं करेंगे। सब तो आश्वस्त रहा, जब पत्र जारी हुई है हम सब चिट्ठी पढ़ ले रही, फिर कैसे हम लोग तो यही समझेंगे कि भाई जो पत्र आयुक्त ग्राम विकास का है उसके खिलाफ कोई जा सकता है। हमें क्या पता है कि इतने बड़े इतने मनमाने हैं ये। आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई अफसर तो है नहीं उनका प्लानिंग का। जी जी। और जब इतने बड़े अफसर, उनका पत्र मतलब शासन का पत्र है। तो बोल रहे हैं जो डीसी साहब शासन बोले का वही लगाए हैं। बोले जो डीसी साहब बोले वही लगाए हैं। डीसी साहब बोले इनको लगाने के लिए कि जो है 24-25 वाला लगा दीजिए। डीसी साहब बताएं कि कौन कौन वर्ष का लगा है, डीसी साहब ने कौन कौन हम बोले हैं। डीसी साहब ने कुछ ऐसा नहीं निर्देश दिया था। नहीं, एक जिम्मेदार अफसर उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं कहेगा। नहीं कहेगा, नहीं गलत बात आप जो है पेमेंट लगा दीजिए। ये बताइए, फर्जी आरोप है। उनसे ऊपर है डीसी। हम कहते हैं कमिश्नर के पत्र का क्रियान्वयन कौन करवाएगा? डीसी करवाएंगे, ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी करवाएंगे, एपीओ करवाएगा, बिल्कुल एपीओ करवाएंगे। और भाई हम कहते हैं अब इतने मनमाना हैं, उनका अगर नाम कोई ले रहा है तो बिल्कुल गलत है। देखा हुआ हमारे बच्चे भी डीसी साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा था जो आदेश है 23-24 का उसी का भुगतान होगा। हम लोग यही अनशन पे बैठेंगे, बिल्कुल संबंधित जिले के अफसरान आएंगे, ये भी बताएंगे कि हम किसके खंडन कर दिए। सारी बातें यहाँ स्पष्ट होगी। साइडर बना है, पेमेंट हो जा रहा है। साइडर बना है, और जहाँ साइडर बना है पेमेंट हो जा रहा है। संबंधित टीए भी कहाँ से कितना कला दिखा दे रहा है, साइडर बना है और तुम मेजरमेंट कर दे रहे हो। अच्छा ये बताइए, भुगतान की प्रक्रिया जानते हैं? मनरेगा में जैसे जो आप अर्थवर्क माने कच्चा काम करेंगे तो उसमें 40-60 का रेशियो होता है। 60% आप कच्चा काम करेंगे तब आप 40 जो है मटेरियल। लेकिन यहाँ क्या है जानते हैं? नियम को भी यहाँ नियम कानून कुछ नहीं है। कहीं कहीं जो है 4 लाख का कच्चा काम हुआ है और 16 लाख का पक्का काम हुआ है। जितना ज्यादा कमीशन उतना ज्यादा काम। और हालात ये है कि अब बताएं, जैसे काम हो जाता है तो उसका जो है संबंधित जेई मेजरमेंट करता है, उसके बाद इनके यहाँ एक जो है सेक्टर एडीओ होता है, सत्यापन करता है। और ये बताइए JEMI भी इसका सत्यापन करता है, जो JEMI इरिगेशन है। और ये बताइए, अब कहने सुनने में आ रहा है एक गांव ऐसा है जहां केवल उसका जो बॉक्स बना है और बॉक्स केवल साइडर बना है और वहां जो है फाइनल उसका मेजरमेंट हो रहा है। आर्यन इंटरप्राइजेज घुमा के ले लो एक बार। 24-25 सवेरे 25-9-26 सुल्तानपुर 29।
दोनों दस्तखत किए थे। अच्छा, आप एपीओ साहब हैं? आप एपीओ हैं? अच्छा, क्या क्या प्रकरण है आपका, क्या कहना है? प्रकरण यही था कि जो है 23-24 का भुगतान होना था सामग्री का, जी लेकिन जो है यहाँ ऑपरेटर और अकाउंटेंट के द्वारा जो है 24-25 का भुगतान कर दिया गया है, जी जो आयुक्त साहब के आदेश का बिल्कुल उल्लंघन है। जी माननीय डीसी साहब से बात हुई है, बीडीओ साहब की, उन्होंने कहा है बहुत सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। अच्छा और अगर हुआ है तो बिल्कुल आप स्पष्ट में बता दूं उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है, अच्छा क्योंकि डीसी साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा था कि 23-24 का ही भुगतान होना है, और समस्त भुगतान 23-24 का ही होना है, और 23-24 का भुगतान ना पूर्ण करते हुए इन्होंने 24-25 का भी भुगतान किया है, अच्छा। जो बिल्कुल असंवैधानिक है, मतलब बिल्कुल नियम के विरुद्ध अनियमितता है, जो है, आदेश बिल्कुल आया अनियमितता है। हमारे उच्च विभाग के अधिकारियों कमिश्नर का। जी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन है, ये बिल्कुल जो है गलत है, संज्ञान में लिया जा चुका है डीसी साहब के द्वारा। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्द। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कार्रवाई क्या हुआ है, ताकि दोबारा कोई इस तरीके का अपराध न कर पाए। जी जी जी, ये बड़ा मामला है एपीओ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 23-24 का पेमेंट नहीं किए हैं, 24-25 का कर दे रहे हैं, जबकि 24-25 पर रोक है शासन से, हाँ, ग्राम विकास विभाग कमिश्नर का रोक। इसके बावजूद करना ये बहुत बड़ा अन्याय भी है, और जो है कि नियम के विरुद्ध भी है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये जो माननीय लोगों का जो काम हुआ है और जिनका भुगतान हुआ है, माननीय लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया हुआ होता है, जहाँ से मटेरियल लिए रहते हैं, बिल्कुल इनके ऊपर दबाव रहता है। भुगतान इनका होना जायज़ था, और सरकार की भी यही मंशा है, हमारे उच्च अधिकारियों का भी यही मंशा थी कि जो भुगतान हो क्रमागत तरीके से, जो क्रम से जो एफटीओ बने थे क्रम से, उसी अनुसार ही भुगतान हो, और उस अनुसार अगर ना हो करके वित्तीय वर्ष में जो है धांधली की गई है, तो बिल्कुल आप स्पष्ट में बता दूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो जांच करवाई जाएगी, जांच में अगर सही पाया जाता है, हुआ है जैसा कि तथ्य में माननीय लोगों का कहना है, माननीय लोगों ने पत्राचार किया है, उसको जांच करूंगा मैं। जांच में अगर पाया जाता है बिल्कुल सत्य, तो बिल्कुल स्पष्ट में बता दूं कि कार्रवाई 101% होगी। तो कार्रवाई अगर ना हो तो हम सब धरना बैठे भी, भूख हड़ताल करब, पूरा रात दिन एक कह दे, फांसी लगा लियो सब प्रधान जितना है 10% ईंटा ब्याज पैसा देवा। हाँ, हम सब ब्याज देते हैं ईंटिया के। अच्छा अच्छा, आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश को इस पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जी जी, क्योंकि मनरेगा मटेरियल कास्ट के भुगतान में कुछ न कुछ गड़बड़ी जो है होती रही है, इसलिए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में जब बातें पहुंची तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो है क्रमबद्ध भुगतान होगा, वर्षवार भुगतान होगा। पिछला कंप्लीट हो पहले जो है पिछला हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है जो चालू वित्तीय वर्ष है उसका हम जो है पैसा देंगे, तब भुगतान हो गया। ये शासनादेश है, लेकिन उस शासनादेश को दरकिनार करते हुए मन माने ढंग से नाजायज पैसा लेके या कोई अन्य प्रेशर रहा हो, वो तो संबंधित बाबू ही बताएगा। जबकि ये जवाबदेही खंड विकास अधिकारी की बनती है, क्योंकि यूजर आईडी उनकी है, और वह यूजर आईडी संबंधित अकाउंटेंट को दिए हैं। क्योंकि जो इस भुगतान की प्रक्रिया है, पहले एमआईएस होता है, फिर एफटीओ बनता है, फिर फर्स्ट सिग्नेचरी डोंगल अकाउंटेंट के लगता है। जब पैसा आ जाता है तो फाइनल जो है यूजर आईडी जो है खंड विकास अधिकारी की लगती है, और खंड विकास अधिकारी उनका कहना खंड विकास अधिकारी का है कि संबंधित अकाउंटेंट को हम अपना यूजर आईडी दे दिए थे, और उसने जो है 23-24 का भुगतान न करके 24-25 का भुगतान किया है, जो अत्यंत गंभीर विषय है, और उसके खिलाफ उच्चाधिकारियों को पत्राचार कर रहा हूँ, और आवश्यकता अगर पड़ेगी तो संगत धाराओं में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 24 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद से यहाँ इस ब्लॉक के 98 प्रधानों में से सारे प्रधान क्रमिक अनशन की कार्रवाई 1 महीने करेंगे, उसके बाद हम सीधे आंदोलन करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका प्रधान जी? प्रदीप कुमार पांडे, ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत पताना, प्रधान पति। अच्छा, इस तरीके का आप लोगों के साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा अधिकारी द्वारा, कितनी पीड़ा है आपको? हम लोग बहुत जबरदस्त पीड़ा है। सभी प्रधान जो हमारे यहाँ प्रधान काफ़ी बेचारे ऐसे हैं, काफ़ी प्रधान ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसा लेकर के काम कराए हैं। आज वो एकदम परेशान है और ब्याज भर रहे हैं, पूरा देने के बाद भी ब्याज देने का बाद भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस ढंग से अनियमितता की जा रही है। ब्याज देना पड़ रहा है आप लोग? ब्याज देना पड़ रहा है, ईंटा का, मटेरियल का,
और हमारे प्रधान भाई सब परेशान हैं जी। और इस ढंग से मनमानी हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल वालों का दबाव आप लोगों को। हाँ, दबाव है जी। और हमारे सारे प्रधान सब एकदम परेशान हैं। आप लोग तैयार हैं धरना? हाँ, ये चलें बोलो। क्या शुभ नाम आपका? लालचंद मौर्य, कहाँ के प्रधान आप? ग्राम प्रधान सैदानी। सैदानी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया जो? भेदभाव तो हर बार किया जाता है हमारे सुजानगंज ब्लॉक में। जी। केवल यही ब्लॉक में भेदभाव किया जा रहा है, कहीं कहीं किसी ब्लॉक नहीं हो जैसा रहा कि है। प्रधान साथियों का आरोप है कि उन्हीं लोगों का पेमेंट किया गया जिनसे मतलब इन्होंने धनुगाही किया। हाँ हाँ सही है। और बाकी कई लोगों से मांगा गया था पैसा, मतलब यहाँ मांगा जाता है, प्रधानों का ऐसा आरोप है। पैसा तो लगता है हर बार है, बिना इसमें पैसे काम नहीं होता। नहीं। अच्छा, ये तो झूठ- क्या चाहते हैं इसमें, क्या आप? इसमें कार्रवाई हो जी। अधिकारी कर्मचारी के ऊपर। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग धरना देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए करेंगे। तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। अच्छा जी। प्रधान जी क्या कहेंगे? अभी जैसा कि वीडियो साहब ने आश्वासन दिया, तो उनके आश्वासन पे कितना भरोसा आपको है? नहीं, भरोसा तो है भी। जी। अगर वो नहीं करते जी। हैं तो हम लोग प्रधान मिलकर सक्षम भी हैं। अच्छा। न्याय के अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, अच्छा। क्योंकि हम लोग इतना त्रस्त हो गए, परेशान हो चुके हैं कि जो मटेरियल वाले, ईंटा वाले रोज फोन करते हैं, एक कवर मुंह में डालो तब तक खून आ जाता है। अच्छा। आप समझ, ब्याज लगा दे रहे हैं। अच्छा। जब पैसा उनका 1 साल हो गया, हमारा भुगतान नहीं, 1 साल बताइए, 1 साल भुगतान हो गया, क्या करेंगे? वो ब्याज नहीं लेंगे जी जी जी। ना। मतलब बहुत पीड़ित हैं आप लोग? बहुत पीड़ित हैं। ये है शासन से नहीं पीड़ित हैं, जी, अधिकारियों से, स्थानीय अधिकारियों से। से। स्थानीय, आप जान लीजिए। जी। मतलब आप लोग तैयार हैं? तो आंदोलन के बिल्कुल लिए? एकदम हम तैयार हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आश्वासन जैसा कि दिया उन्होंने, और इधर प्रधान संघ अध्यक्ष जी के द्वारा धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है, तो आप कितना तैयार हैं प्रदर्शन के लिए? नहीं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक तैयार है। आप लोग करेंगे आंदोलन? हाँ, तो आंदोलन चालू रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।